न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे अधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। आज सियासत का सुपर मंडे यानी सुपर सोमवार है, क्योंकि दिल्ली से यूपी तक, चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश तक जबरदस्त पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिला है। एक तरफ अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों एक ही दिन मौजूद थे, जहां स्मृति ईरानी ने ललकारते हुए कहा कि राहुल गांधी में अमेठी से चुनाव लड़ने की अब हिम्मत बची नहीं है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका देते हुए कहा कि जब तक सीट शेयरिंग फिक्स नहीं होती तब तक मैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन इसी बीच सनातन और राम चरित्रमानस को लगातार गाली देने वाले, कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की साइकिल से उतर गए हैं, यानी सपा से किनारा कर लिया है। उधर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुनने में आ रहा है कमलनाथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के संबल में कांग्रेस से निलंबित आचार्य प्रमोद के कल्की आश्रम पहुंचे, यानी कल्की धाम पहुंचे और कल्की धाम का शिलान्यास कर डाला। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस 2024 की भागम भाग, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष में एक भागम भाग मची है कि कौन कितना दूर भागता है एक दूसरे से। और एनडीए का खेमा जो है वो मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। इसके मायने क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका इंप्लीकेशन क्या है, आज आर पार में हर बात पे बात होगी। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा अखिलेश का साथ। मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। कमलनाथ और उनके बेटे को लेकर अटकलें तेज। चुनाव से पहले सियासत में मची भागम भाग की झांकी, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिना सीट शेयरिंग हुए राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और इन सब के बीच आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद थे। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा? जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संभल में। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी ने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, जिसका रिजल्ट विपक्ष में भागम भाग के तौर पर दिख रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस 2024 की भागम भाग। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का।
भागम भाग की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको परिचय करा देते हैं उससे, और इसका विश्लेषण क्या है। जयंत चौधरी रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल चौधरी चरण सिंह के सपौत्र हैं और गठबंधन में 9 सीट मिल सकती थी, लेकिन जीत को लेकर एक बड़ी शंका थी। एनडीए में सीट कम लेकिन जीत की गारंटी पक्की है, जीत की उम्मीद ज्यादा है, एक राज्यसभा सीट का भी बोनस है। यानी वहां पर ये 9 सीट लड़ते हैं लेकिन एको नहीं आती। यहां पर एक सीट मिलेगी तो एक आ जाएगी, एक राज्यसभा में मिल जाएगी तो 2 सीट हो जाएगी। तो जयंत चौधरी भी प्रैक्टिकली समझते हैं कि मोदी के साथ जाने के, अमित शाह के साथ जाने के, बीजेपी के साथ जाने के, जेपी नड्डा के साथ जाने के मायने क्या है। तो यह जयंत चौधरी को लगता है कि अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो खेल बन जाएगा। वहां एक नहीं आती, यहां कम से कम एक तो आ जाएगी। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड 2019 में एनडीए के साथ खड़े थे। नीतीश 17 सीट पर लड़े, 16 पर जीत हासिल करी। विपक्षी गठबंधन में नीतीश के वजूद पर खतरा मंडरा रहा था। वहां वो 20 सीट भी लड़ लेते, लेकिन आने की 2 से 3 उम्मीद थी। इन्हें पता था कि जहां मेरी लोकसभा में सीटें कम हुई, वहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव एक बड़ा खेला कर देंगे और इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे और इनकी पार्टी को कैप्चर कर लेंगे। और इन्हें भी लगा कि नरेंद्र मोदी के साथ जाने में फायदा ज्यादा है। यानी लोकसभा सीटें अगर वहां पे मुझे समझौता भी करना पड़ गया, 12 से 14 सीटें भी लड़नी पड़ी, तो कम से कम 10 से 12 तो आ ही जाएंगी। यानी हालात बुरे नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले ये एनडीए के खिलाफ जाके लड़े थे तो बुरा हाल हो गया था। अशोक चौहान कांग्रेस की अलोकप्रियता से नुकसान का इन्हें डर सता रहा था और साथ ही साथ इन्हें बीजेपी में सुनहरा भविष्य दिख रहा था। इन्हें लग रहा था कि इनका पॉलिटिकल ग्राफ, चाहे ये नेता बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की जो अकुशलता है, कांग्रेस की जो बैड पॉलिटिकल मैनेजमेंट है राहुल गांधी के विषय को लेकर, वो बहुत नुकसानदायक होगी। इसलिए इन्होंने बीजेपी का दामन थामना ज्यादा जरूरी समझा। अशोक चौहान एक लोकप्रिय चेहरा है, खासतौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर। हिंदी पट्टी में एक बड़ा डर है गांधी परिवार का, उत्तर प्रदेश से किनारा है। अब यह स्पष्ट है सोनिया गांधी जी, क्योंकि उम्र का फैक्टर है और कोई भी फैक्टर है, तो वो अब राजस्थान से वो राज्यसभा आ रही है और रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। और ये तो पहले ही वायनाड जा चुके हैं, यानी राहुल जी पहले ही वायनाड की रवानगी कर चुके हैं। अमेठी और रायबरेली से किनारा है ये है, और उत्तर प्रदेश से भी किनारा है। हिंदी पट्टी में लगातार सिकुड़ रही है कांग्रेस, और अब सिकुड़ना शब्द भी बड़ा छोटा हो जाता है, अब तो सिमट चुकी है कांग्रेस पार्टी। हिंदी पट्टी के इस समय किसी राज्य में भी कांग्रेस नहीं है। एक हिमाचल जरूर राज्य है जहां पर 1% के वोट के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन वहां पर भी लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल आ रहा है, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो यानी गांधी परिवार को अपना किला क्या, अपनी सीट बचाने का भी डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हिंदी पट्टी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर जो नेता लगाते थे लोकसभा चुनावों से पहले, सामान्य घटना होती है कि बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं कि हम दावेदार हैं, हम दावेदार हैं। उस बैनर पोस्टरों में भारी कटौती हुई है और कारण सिर्फ यही है कि कांग्रेस के टिकट पे कैंडिडेट नहीं जीत सकता, यह बड़ा कारण है। बढ़ता हूं मैं आगे। कमलनाथ कांग्रेस आला कमान के को इन्होंने हैसियत में दिखा दिया है और इसका बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस बोली कि हमारे टिकट पर ही लड़ेंगे नकुलनाथ। पहले ऐसा लग रहा था कि नकुलनाथ को किनारे करा जा सकता है, लेकिन कमलनाथ ने बताया कि अगर नकुलनाथ एक ही सीट है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी हिंदी पट्टी में एक ही सीट है जो कांग्रेस की पक्की मानी जाती थी, उससे भी किनारा करने की तैयारी थी। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा भी पक्की नहीं है। आप यू मार्क माय वर्ड्स, छिंदवाड़ा में भी दिक्कत होगी इस बार कांग्रेस को, जो परिस्थितियां बन रही है। इसलिए नकुलनाथ भी, खबर यह है, वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वहां तो सीट 100% निकलेगी, यहां 50-60% तक का गड़बड़ का मामला दिखता है। बढ़ता हूं मैं आगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई दिग्गजों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और पार्टी का सियासी दुर्दशा के चलते पलायन कई नेता कर रहे हैं। मैं आपको नाम अगर बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि किस किस नेता का बीजेपी में कहां-कहां संपर्क हो रहा है और कांग्रेस के नेता लाइन लगा के खड़े हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त को बना लिया है? मेरे साथ बात करने के लिए मैजिक वॉल पे कौन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं,
उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं मेरे साथ आज की चर्चा में। विवेक श्रीवास्तव है, जाने माने लेफ्ट के नेता है, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के घटक दल है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रीना गुप्ता है मेरे साथ आम आदमी पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। और क्या आपको लगता है विवेक जी, जो कांग्रेस की परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है वो अपने आप में या फिर पूरे विपक्ष की, वो अपने आप में दिलचस्प है कि सब नेता सब पार्टियां छोड़ के जाना चाहती हैं और एनडीए के साथ रुख करना चाहती हैं?